बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक रात सुल्तान महमूद गजनवी को काफ़ी कोशिश के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने ग़ुलामों से कहने लगे, लगता है कि किसी शख्स पर आज कोई ज़ुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी सुनाई नज़र आए तो इससे मेरे पास लाओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाए। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदल कर खुद महल से बाहर निकला। महल के करीब एक गाहू आबाद था। इससे ये फरियाद सुनाई दी, ए अल्लाह, सुल्तान महमूद गजनवी अपने मुहाफिजों के साथ महल में ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है और महल के करीब मुझ पर ये ज़ुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान मुअज़्ज़म ने इससे मुखातिब होकर कहा कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं इस महमूद गजनवी हूँ और तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए आया हूँ। मुझे बताओ क्या ज़ुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। वो बोला, आपके महल में एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी के साथ ज़्यादती करता है। सुल्तान ने बोला, दोबारा जब वो आए तो फ़ौरन आकर मुझे इत्तला कर दो। फिर सुल्तान ने इस मुज़लिम शख्स को महल के दरबारियों को दिखाया और कहा कि जब भी ये शख्स यहाँ आए इसे सीधा मेरे पास पहुँचा देना। अगर मैं नमाज की हालत में भी हूँ तो परवाह मत करना। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और बताया कि वो शख्स इस वक्त इसके घर में मौजूद है। सुल्तान इसकी वक्त तलवार हाथ में लिए इस शख्स के साथ चल पड़ा। जब इसके घर के करीब पहुंचा तो इसने कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही इसके घर में घुसकर इस शख्स का सरतन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। इस शख्स का चेहरा जब सुल्तान ने देखा और सुजदे में ही सुल्तान गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा कि अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है। मुस्लिम शख्स ने कहा कि आप जैसे सुल्तान मुझ जैसे गरीब के घर का खाना कैसे खाएगा। सुल्तान ने कहा कि जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी रोटी लाया। सुल्तान ने बड़ी रग़बत से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सुजदे करना और रोटी तलफ करने के पीछे आखिर क्या राज है। सुल्तान ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सुल्तनत में ऐसा ज़ुल्म करने की हिम्मत सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे किसी बेटे में शायद हो सकती हो। गोया मैं अपने किसी शहज़ादे को कत्ल करने तुम्हारे साथ यहाँ आया था। मैंने अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि कहीं मेरे दिल में इंसाफ के रास्ते में हाइल ना हो जाए। चिराग चलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैंने सुजदा कर डाला और आपसे खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। इस वक्त से अब तक मैंने ना कुछ खाया और ना पिया है। तो नाजरीन, ये थी मुसलमानों की हुक्मरान और आजकल के हुक्मरान। आवाम को तो इंसाफ फ़राहम करना तो इनके एजेंडे में शामिल ही नहीं बल्कि उल्टा जालिम दरिंदों को बचाने के लिए ही तदाबीर सोची जाती है। इससे ज़्यादा और क्या लिखा जा सकता है कि इनका हिसाब तो बस अल्लाह ही की अदालत में होगा और ज़रूर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।